कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 का पहले सवाल का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इस सवाल को भी देख सकते हैं। तो सवाल है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सेकंड पार्ट में हमें समस्या दी है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस समस्या से हमें दो रैखिक समीकरण बनानी है और उनका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लेना है और एक कलम का मूल्य हमें y रुपये मान लेना है। जो हमसे पूछा जाता है उसको हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, हल में हमें लिखना है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये। अब हमें प्रश्नानुसार लिख लेना है। तो प्रश्न में पहले बोला गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो देखो यहाँ हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपये माना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुणा x यानी 5x रुपये। तो आप 5x लिखिए, फिर प्लस कीजिए इसमें 7 कलमों का मूल्य। एक कलम का मूल्य हमने y रुपये माना है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y रुपये। ठीक है, ये हो गया 5 पेंसिल का मूल्य और ये हो गया 7 कलमों का मूल्य। तो दोनों का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7y, और ये सवाल में हमें कितना दिया है, 50 रुपये। ठीक है, यहाँ से हमें पहली समीकरण मिल जाती है। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण बना लेंगे। इसी प्रकार देखो, फिर हमसे बोला है 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो यहाँ हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपये माना है, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7x रुपये। और इसमें हम प्लस कर लेंगे 5 कलमों का मूल्य। एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y रुपये। ठीक है, ये हमारा 7 पेंसिलों का मूल्य है और ये हमारा 5 कलमों का मूल्य है। तो कुल मूल्य कितना दिया है हमें सवाल में, 46। ठीक है, दोनों ही क्या हैं, 7 पेंसिल और 5 कलमों के मूल्य हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। ये हमारी हो जाती है दूसरी रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये हमारे रैखिक समीकरणों के युग्म हो जाते हैं, यानी दो रैखिक समीकरणें हो जाती हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों के लिए ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों के लिए कम से कम अलग अलग दो हल ज्ञात कर लेंगे। इससे हमें इन दोनों समीकरणों के लिए दो बिंदु मिल जाएंगे, जिसको हम ग्राफ पेपर पर व्यक्त करेंगे और हमें अपना हल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग दो हल ज्ञात कर लेते हैं। तो हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे लिए पहली समीकरण मिली है 5x प्लस 7y बराबर 50 और दूसरी समीकरण मिली है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट के लिए हल ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x की कोई वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अपने मन से। तो मैंने यहाँ x की वैल्यू 3 ले ली है, माना x बराबर 3। अब हमें क्या करना है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देना है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट है हमारी 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ x का मान हमें 3 रख लेना है। ठीक है, 5 गुणा x का मान 3 प्लस 7y और बराबर 50। 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 50। 15 की साइड चेंज करेंगे तो यहाँ बचेगा 7y। इधर 50 है, 50 आ जाएगा। 15 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 50 में से 15 को घटाएंगे 35 मिलेगा। 7y बराबर हो जाएगा 35। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 35/7। ये 7 जो है 35 के बट्टे में आ जाएगा और 7 से 35 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हमें 5 मिल जाएगा। x बराबर 3 तो y बराबर 5। इन दोनों से हमें
एक बिंदु मिल जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं ए। और इस बिंदु के लिए निर्देशांक क्या हैं, एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 5। ठीक है, जो हमने एक्स और वाई के मान निकाले हैं वही बिंदु ए के लिए निर्देशांक हो जाएंगे। एक्स अक्ष के लिए 3 हो जाएगा, वाई अक्ष के लिए 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें दूसरा बिंदु ज्ञात कर लेना है। तो पुनः माना x बराबर 10, हम फिर से x की कोई वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ हमने x ले लिया है 10। ठीक है, इसको हम फिर से समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो x की वैल्यू हमने 10 रख दी है, 5 गुणा 10 और प्लस 7y बराबर 50। 5 दाहीं 50 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 50। 50 की साइड चेंज करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7y। इधर हमारा 50 है, 50 आ जाएगा, और इस 50 की साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस का 50 हो जाएगा। 50 में से 50 जाएगा, 0 बचेगा, तो 7y बराबर 0। अब हमें 7 की साइड चेंज कर लेनी है तो हमें y मिल जाएगा। y बराबर यहाँ 0 रहेगा और ये 7 बटे में आ जाएगा। ठीक है, और 7 से 0 को भाग देंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो यहाँ y बराबर हमें 0 मिल जाता है। x बराबर 10 तो y बराबर 0। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, एक बिंदु मिल जाएगा, इसको हमने नाम दे दिया b। और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x अक्ष के लिए 10 और y अक्ष के लिए 0। तो ये दो बिंदु हमारे समीकरण फर्स्ट के लिए हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें समीकरण सेकंड के लिए दो बिंदु ज्ञात कर लेने हैं। तो x की हम कोई वैल्यू ले लेंगे समीकरण सेकंड के लिए। तो यहाँ हमने x की वैल्यू ले ली -2, माना x बराबर -2। अब इसको हमें सेकंड समीकरण में रख लेना है। सेकंड समीकरण हमारी 7x + 5y बराबर 46। तो यहाँ x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, -2। तो यहाँ हमने -2 रख लिया। 7 का 7 आ गया, गुणा x की वैल्यू -2। ठीक है, फिर प्लस 5y बराबर 46 बराबर 46। 7 गुणा 2 माइनस का 14 हो जाएगा, ये माइनस में तो माइनस का 14। ठीक है, प्लस 5y बराबर 46। अब इस -14 की हमें साइड चेंज कर लेनी है। तो यहाँ क्या बचेगा, 5y बचेगा। बराबर में हमारा ये 46 आ जाएगा, इधर माइनस का 14, इधर आकर प्लस का 14 हो जाएगा। 46 + 14 60 हो जाएगा। ठीक है, 5y बराबर 60। तो y बराबर कितना मिलेगा हमें, 5 60 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, 5 से 60 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमें 12 मिल जाएगा। x बराबर -2, तो y बराबर 12। यहाँ से हमें समीकरण सेकंड के लिए पहला बिंदु मिल जाता है। इसको हम नाम दे देते हैं c। और इसके लिए निर्देशांक क्या रहेंगे, x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर 12। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा बिंदु ज्ञात कर लेंगे। पुनः माना x बराबर 8। यहाँ फिर से हम समीकरण सेकंड के लिए x की कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ हमने x का मान 8 ले लिया। अब इसे हमें समीकरण सेकंड में रख लेना है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ 8 रख ली। 7 गुणा 8 + 5y बराबर 46। 7 8 56 + 5y बराबर 46। 56 की साइड चेंज कर लेनी, यहाँ बचेगा 5y, इधर है 46, इधर 56 प्लस का, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। एक संख्या हमारी प्लस में, दूसरी संख्या माइनस में है, घट जाएगा आपस में, तो 10 बचेगा, चिन्ह आ जाएगा 56 के आगे जो है माइनस। ठीक है, तो 5y बराबर हमें मिल जाएगा -10। अब हम 5 की साइड चेंज कर लेंगे, तो 5 कहाँ आ जाएगा, -10 के बटे में आ जाएगा। तो y बराबर -10 बटे 5। 5 से -10 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर -2। y बराबर -2। ठीक है, तो यहाँ से हमें समीकरण सेकंड के लिए दूसरा बिंदु मिल जाता है। इसको हम d बोल देते हैं। और इसके लिए निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष पर 8, यानी x की वैल्यू हमने 8 ली है, तो हमें y मिला -2, यानी x अक्ष पर 8 और y अक्ष पर -2। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर अंकित कर लेते हैं और अपना हल ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से आपको ग्राफ पेपर पर x अक्ष और y अक्ष खींच लेने हैं। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। यहाँ x और y दोनों के निर्देशांक 0 होते हैं। ठीक है, यहाँ x भी हमारा 0 होता है और y भी 0 होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। और हमने पैमाना अपना लिया है एक बड़ा बॉक्स, यानी एक बड़ा वर्ग बराबर 2 मात्रक। एक बड़ा वर्ग बराबर 2 मात्रक का है तो आधा वर्ग कितने का होगा, 1 मात्रक का। ठीक है, ये हमारा पैमाना है। अब हम अपने बिंदु अंकित कर लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट के लिए पहला बिंदु है हमारा a 3,5, यानी x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 5। ठीक है, तो x अक्ष पर 3 धनात्मक है तो इधर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 3 रहेगा, और y अक्ष पर 5 यानी ऊपर की ओर, तो y का 5 ये रहा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा बिंदु,
ये 3 रहा एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का 5। तो ये बिंदु है हमारा ए, ठीक है। निर्देशांक है इसके 3,5। दूसरा बिंदु हमारा बी है 10,0, एक्स अक्ष पर 10 और वाई अक्ष पर 0। तो 10 हमारा एक्स अक्ष पर प्लस का ये रहा, ठीक है। और वाई अक्ष पर 0, तो ना तो हमें ऊपर जाना ना नीचे जाना है, वाई अक्ष का 0 निर्देशांक यहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु बी हो जाता है 10,0, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हमें स्केल से मिला लेना है, ठीक। ये हमारा आलेख हो जाता है फर्स्ट समीकरण के लिए, यानी 5x + 7y = 50 के लिए। इसी तरह से हमें दूसरे समीकरण के लिए बिंदु अंकित कर लेने हैं। तो दूसरे समीकरण के लिए पहला बिंदु सी है, इसके निर्देशांक है -2,12, एक्स अक्ष पर -2 और वाई अक्ष पर 12। तो देखो एक्स अक्ष पर -2 इधर की ओर ये रहा हमारा, और वाई अक्ष पर 12 यानी प्लस का 12 ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हमारा -2 और ये 12। तो ये बिंदु है सी, निर्देशांक -2,12, ठीक है। और दूसरा बिंदु है हमारा डी 8,-2, एक्स अक्ष पर 8 और वाई अक्ष पर -2। तो एक्स अक्ष पर 8 हमारा ये रहा, और वाई अक्ष पर -2, तो माइनस के लिए हमें नीचे आना है वाई अक्ष पर, ठीक है। तो 2 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। ये 8 हो गया, ये 2 हो गया। ये हमारा बिंदु डी है, निर्देशांक 8,-2। अब इन दोनों बिंदुओं को भी हमें मिला लेना है, और ये दोनों आलेख, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी वही क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आलेख है दूसरी समीकरण के लिए, 7x + 5y = 46 के लिए, ठीक है। अब देखो इन दोनों ही रेखाओं ने एक दूसरे को यहाँ काटा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं P, और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष के लिए आपका 3 है और वाई अक्ष के लिए 5 है। तो 3,5 यानी x = 3 है और y = 5, ठीक है। x हमने किसे माना, एक पेंसिल के मूल्य को, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपये। और y हमने किसे माना, एक कलम के मूल्य को, तो एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये, ठीक है। हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखो सवाल में हमसे सबसे पहले बोला है 5 पेंसिलों और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, ठीक है। तो देखो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 रुपये। एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, तो 7 कलमों का कितना हो जाएगा, 35 रुपये। तो 15 + 35 कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। 5 पेंसिलों का मूल्य प्लस 7 कलमों का मूल्य बराबर 50 रुपये है। तो इस तरह से हमने अपने उत्तर की जांच भी कर ली, ये हमारा उत्तर हो जाता है। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।